भगवद्गीता अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपदा का विवेचन। भगवद्गीता के 16वें अध्याय को दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी दिव्य और आसुरी राक्षसी संपदा के बीच के अंतर को समझाते हैं। यह अध्याय मनुष्य के स्वभाव, गुणों और कर्मों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है। एक ओर दैवी गुण हैं, जो मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं, और दूसरी ओर आसुरी गुण हैं, जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का गहन अध्ययन करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्लोक 1 से 3 दैवी संपदा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दैवी संपदा वाले लोगों में कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण हैं: अभय निर्भयता। दैवी संपदा वाले लोग किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होते हैं। उन्हें मृत्यु, बीमारी या किसी भी प्रकार की हानि का भय नहीं होता। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। उनका मन और हृदय पवित्र होता है। वे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में स्थिरता। वे ज्ञान और योग में स्थिर रहते हैं। उनका मन भटकता नहीं है और वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर रहते हैं। दान दानशीलता। वे दान देने में विश्वास रखते हैं और अपने धन, ज्ञान और समय का सदुपयोग करते हैं। दम इंद्रिय निग्रह। वे अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और उन्हें असंयमित नहीं होने देते। यज्ञ करना। वे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। वे नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तप तपस्या। वे तपस्या करते हैं और अपने शरीर और मन को अनुशासित रखते हैं। आर्जव सरलता। वे सरल और सीधे होते हैं। उनके मन में कपट या छल नहीं होता। हिंसा अहिंसा। वे किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते और सभी के प्रति दया भाव रखते हैं। सत्य बोलना। वे सदैव सत्य बोलते हैं और झूठ से दूर रहते हैं। अक्रोध क्रोध का अभाव। वे क्रोध नहीं करते और हर स्थिति में शांत रहते हैं। त्याग की भावना। वे फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। शांति। उनका मन शांत और प्रसन्न रहता है। अपैशुनम। निंदा न करना। वे किसी की निंदा नहीं करते और सभी के गुणों को देखते हैं। दया भाव। वे सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं। अलोलुप्त्वम। लोभ का अभाव। वे लोभी नहीं होते और संतोषी स्वभाव के होते हैं। मार्दव कोमलता। वे कोमल स्वभाव के होते हैं और कठोरता से दूर रहते हैं। लज्जा। उनमें लज्जा का भाव होता है जो उन्हें अनुचित कार्यों से रोकता है। अचापलम स्थिरता। वे स्थिर और धैर्यवान होते हैं। तेजस्विता। उनमें आंतरिक तेज और ऊर्जा होती है। क्षमाशीलता। वे क्षमाशील होते हैं और दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। धैर्य। वे हर स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। शौच पवित्रता। वे शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र होते हैं। अद्रोह द्वेष का अभाव। वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। नातिमानिता अहंकार का अभाव। उनमें अहंकार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण दैवी संपदा के लक्षण हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है वह ईश्वर के निकट पहुंचता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्लोक 4 से 6 आसुरी संपदा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण अब आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं। आसुरी संपदा वाले लोगों में निम्नलिखित गुण होते हैं: दंभ दिखावा। वे दिखावे के लिए कर्म करते हैं और अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। दर्प अहंकार। उनमें अहंकार होता है और वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं।
अभिमान घमंड, वे अपने ज्ञान, धन और शक्ति पर घमंड करते हैं। क्रोध क्रोध, वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। परुष कठोर वचन, वे कठोर और अपमानजनक वचन बोलते हैं। अज्ञान अज्ञानता, वे अज्ञानी होते हैं और सत्य को नहीं समझते। असत्य झूठ, वे झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मोह मोह, वे मोह में फंसे रहते हैं और सत्य को नहीं देख पाते। लोभ लालच, वे लालची होते हैं और दूसरों का हक मारने की कोशिश करते हैं। काम वासना, वे वासना में डूबे रहते हैं और इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं। क्रोध क्रोध, वे क्रोध से भरे होते हैं और हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। मद मद, वे अहंकार और गर्व से भरे होते हैं। मात्सर्य ईर्ष्या, वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण आसुरी संपदा के लक्षण हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है वह नरक की ओर जाता है और अपने जीवन में दुख और अशांति का सामना करता है। श्लोक 7 से 20 आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। वे कहते हैं कि ये लोग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। उन्हें न तो ईश्वर में विश्वास होता है और न ही धर्म में। वे केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन और सुख प्राप्त करना मानते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि यह संसार केवल भोग का स्थान है और इसमें कोई ईश्वर या धर्म नहीं है। वे कहते हैं कि यह संसार केवल संयोग से उत्पन्न हुआ है और इसमें कोई नियंत्रण करने वाली शक्ति नहीं है। वे नास्तिक होते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। इन लोगों का स्वभाव हिंसक और क्रूर होता है। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे धन, सत्ता और सुख के लिए अनैतिक कार्य करते हैं और अपने कर्मों के परिणामों की परवाह नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों का अंत बहुत ही दुखद होता है। वे अपने कर्मों के कारण नरक में जाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। वे सदैव अंधकार में भटकते रहते हैं और कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। श्लोक 21 से 24 आसुरी प्रवृत्ति से बचने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति से बचने का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और सदैव धर्म के मार्ग पर चले। उसे लोभ, क्रोध और वासना से दूर रहना चाहिए और सदैव सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों का अध्ययन करे और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करे। उसे सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार वह आसुरी प्रवृत्ति से बच सकता है और दैवी गुणों को प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। दैवी गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं और हमें दुख और अशांति का सामना कराते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इस प्रकार हम दैवी गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अंतिम संदेश।
भगवद गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन में किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन गुणों से दूर रहना चाहिए। यह अध्याय हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है और हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अध्याय के संदेश को अपने जीवन में उतारें और दैवी गुणों को धारण करें। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।